अच्छा, किस कारण से आप मान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखो, एक चीज समझ लीजिएगा, जो प्लेनेट बदला था, मैंने तब भी बताया था, राहु बदला, केतु बदला, बृहस्पति बदला, 3 प्लैनेट्स बदल गए। वर्तमान में जो कुंडलियां भी सामने आ रही हैं, ये सीएम्स वगैरह की सारी, बाई चांस उनकी भी कुंडली जो है उसमें बृहस्पति चल रहा है। यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। स्वयं अखिलेश यादव की कुंडली हमारे सामने जब आती है तो लगता है कि ये तो कुछ और ही नजारा यूपी में होने जा रहा है। राहुल गांधी के सितारे इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखो, दो चीजें समझ लीजिए, इसका बृहस्पति स्ट्रांग है अखिलेश का, राहुल का इस समय मंगल स्ट्रांग हुआ है। राहुल गांधी का रोल और अखिलेश यादव का रोल, तो कहीं कॉम्बिनेशन में वो स्थितियां जो है ज्यादा सपोर्टिंग हो जाती। राजनीति का जंगल इधर से देख लो या उधर से देख लो, फंसे तो आप राजनीति के जंगल में हो और आग भी वहीं लगी है। आपको लग रहा है नहीं अभी वहां आग नहीं लगी, वहां चलते हैं। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर विजय कपूर साहब। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, 2024 लोकसभा का कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, तो उथल पुथल मची हुई है। इधर से उधर नेता बड़ी तेजी के साथ भाग रहे हैं। कल देखा गया हमने कि कई नेता जो है कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और इससे जो है भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हम साथ जीत जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो लोग भागे हैं ये मौका पर्स लोग हैं, और इन्हें जो है जो एकता वाली बातें हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। देश की जो एकता है, जो सेकुलरिज्म है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल प्रिडिक्शन आपका क्या कह रहा है? ग्रह किस ओर जा रहे हैं? और इंडिया गठबंधन, और फिर केजरीवाल जेल में है और संजय सिंह बाहर आ गए हैं, तो ये सारी कहानी क्या कुछ कह रही है? देखिए, आप ना शुरू से मैं कहता आ रहा हूं, और खास करके दिसंबर से अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, ये बात मैंने तभी कह दी थी कि बड़ी उथल पुथल होगी, और उथल पुथल हर तरह से होगी। आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले साल ही अप्रैल के अंदर जो चीजें बदली थी, उनका असर जो है वो आने लग गया। और वो 8-9 महीने में जब असर आया, तो खास करके भारतीय राजनीति के लिए और जो पूरे देश के प्लेनेट, पार्टियों के प्लेनेट, पार्टियों के वर्कर्स के प्लेनेट्स, पार्टियों के लीडर्स के प्लेनेट, और भी कई तरह से जो चेंजेस थे, वो भारतीय राजनीति पर एक अपना इम्पैक्ट छोड़ने लगे। 30 साल बाद प्लेनेटरी मूवमेंट बदला, 20 साल बाद फिर चेंज आया। इसको आप रोक नहीं सकते। उथल पुथल शुरू हो गई थी, तभी हो गई थी, तोड़ फोड़ हो गई थी, और ये अभी आगे जानी है, ये कम नहीं होगी। मतलब आप समझ लीजिएगा कि इस अगर हम इस बार का भी माने फरवरी से, तो ये सारी हलचल, इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद भी नवंबर तक ये उथल पुथल होगी। जो एक बात समझ लीजिए, सिंपल सा लॉ है, जो अब छोड़कर उधर जा सकते हैं, वो कल को उधर से छोड़कर भी तो इधर आ सकते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि नहीं आएंगे? देखो, आदत होती है ना, मतलब आदत आप तो। कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा तो ये लोग वापस आएंगे? देखो, बिल्कुल संभावना है, पूरी संभावना है, और किन्हीं कारणोंवश आएंगे। अच्छा, किस कारण से आप मान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखो, एक चीज समझ लीजिएगा, जो प्लेनेट बदला था, मैंने तब भी बताया था, राहु बदला, केतु बदला, बृहस्पति बदला, 3 प्लैनेट्स बदल गए। वर्तमान में जो कुंडलियां भी सामने आ रही हैं, ये सीएम्स वगैरह की सारी, बाई चांस उनकी भी कुंडली जो है उसमें बृहस्पति चल रहा है। मैं कह रहा हूं 19-20 का फर्क भी हो सकता है, लेकिन दशाओं में फर्क नहीं आता। मान लीजिएगा, मैं इन दिनों थोड़ा स्टडी कर रहा था, आप अगर यूपी के बारे में देखते हैं तो यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। स्वयं अखिलेश यादव की कुंडली हमारे सामने जब आती है तो लगता है कि ये तो कुछ और ही नजारा यूपी में होने जा रहा है। कहने को मतलब कुछ कह दीजिए कि अखिलेश हम यादव एक बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं। वो बड़ा कमाल देख करने वाले हैं या नुकसान करने वाले हैं? देखो, अखिलेश यादव की कुंडली इस समय बहुत स्ट्रांग है, और खास करके ये जो है, जैसे बाई चांस एक प्लेनेट बदला है उनका, 1 अप्रैल को ही चेंज हुआ अभी, तो आप देखेंगे 1 अप्रैल के बाद जो उनका प्लेनेट बदला है, उन्होंने जो सारा काम है बड़े गुप्त रूप से शुरू कर दिया, वो ओपन नहीं हो रहे।
वो आपको एक कार्ड दिखाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, फिर दूसरा कर देते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा कर देते हैं। आफ्टर ऑल कहीं ना कोई तो स्ट्रेटेजी है। वो आदमी पुराना सीएम रहा है, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर मतलब सारी चीजों को जानता है, उसको इतना तो पता है मैं राजनीति में क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा। तो वो और उस इम्पैक्ट को भी जानता है। बाई चांस जो प्लानिटरी मूवमेंट है वो इतना स्ट्रांग हो गया 1 अप्रैल से, जिसका कहीं आप देखेंगे कि पिछले साल दिसंबर यानी 6 दिसंबर 2023 से जिस हलचल के अंदर वो चला है अखिलेश यादव, वो ऊपर ही जा रहा है, उसका ग्राफ नीचे नहीं। आपको भले लग रहा होगा कि ये कहीं पिट रहा है, कहीं जो है ये पीछे हो जाएगा, घटेगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यूपी की हर सीट पर उसका कंसंट्रेशन। भाई मैं कह रहा हूं सारे लड़ने वाले हैं यूपी में, जो भी लड़ने वाले हैं, अखिलेश तो चाहे उसे पिता से एक विरासत मिली, पुराना खिलाड़ी तो है ही अगर राजनीति के एंगल से भी देखें, और जो बाकी जो दल हैं जो जीते हैं, सारी चीजें वो किन्हीं भावनाओं के तहत, संभावनाओं के तहत जीते हैं। कोई उनका कोई बहुत बड़ा ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा योगदान है कि कोई यूपी में भयंकर परिवर्तन आ गया हो। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो तो किसी भी सरकार के लिए वो करना जरूरी होता है। आप ये कहें जी हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया तो कोई बड़ा काम थोड़ी किया, वो तो आपकी ड्यूटी है। किसी भी कोई अगर गवर्नमेंट ये कहती है हमने ये काम किया, वो गलत है, हमने क्या काम किया, तो फिर हम आपको मान रहे हैं करने कि के लिए। अखिलेश दिल्ली आने वाले हैं, उनके ग्रह उन्हें दिल्ली लेके आ रहे हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, अप्रैल 2011 में इनका एक परिवर्तन योग आया था, और उसके बाद फिर अप्रैल 2016 और फिर अप्रैल 2022 के बाद अभी इसी अप्रैल में फिर चेंज आया, और ये जुलाई तक आते आते काफी उनकी जैसे होता है ना, हिल बिकम एक तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मतलब होता है ना से होती है, जैसे उसकी से होगी। और खास करके यूपी की सरकार में और केंद्र के अंदर जितना भी योगदान होता है यूपी का, उनमें उनका स्ट्रॉन्ग हस्तक्षेप रहेगा, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ देखना यह है कि कितने आर्टिस्टिक वे में वो चलते हैं। और एक कुंडली उनकी उनकी कुंडली में खास चीज और आ रही है, बाई चांस ये पिछले दिनों मैंने केजरीवाल की कुंडली भी देखी थी, तो केजरीवाल को भी जो सपोर्ट है वो अपनी वाइफ के हाउस से मिलता है। और देख लीजिएगा उसके बाद उसकी वाइफ सक्रिय हो रही है। और यहां भी एक ऐसी स्थिति है कि जो है आपका अखिलेश यादव है, इसको भी इस समय सपोर्ट अपनी वाइफ से मिल रही है। तो कोई ना कोई पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर या कोई ऐसी स्थितियां बने कि उसका लाभ उसको मिलेगा। दूसरा ये है कि बाई चांस 3-4 दिन पहले जैसे बुध बदला है केजरीवाल की पर्सनैलिटी में, अब वो क्या होगा कि बड़ा बुध क्या कराता, बड़ा नपी तुली बात करेगा, ये हमें करना है, ये नहीं करना, तो दो ही बातें, नहीं ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा बुध क्या कराता है, इट्स ए बिग बार्गेन मास्टर। अब वो राजनीति में भी व्यापारियों की तरह काम करेगा लेकिन कि सर हमारे एक पास। चीज, जी एक चीज पूछना, आपने अखिलेश के बारे में बताया केजरीवाल के, लेकिन जो बड़ी विपक्ष पार्टी है जिसे राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, खड़गे लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी का फेस आगे किया हुआ है, राहुल गांधी के सितारे इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखो दो चीजें समझ लीजिए, इसका बृहस्पति स्ट्रांग है अखिलेश का, राहुल का इस समय मंगल स्ट्रांग हुआ है। तो बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा, इस देश की स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं, किसी ने खराब नहीं की, किसी पे दोष मत दीजिएगा कि कौन राजा था और कौन मंत्री था। इस देश के प्लेनेट जो खराब हुए, उसमें कहीं लगता है कि जो राहुल की कुंडली की जो एग्रेसिवनेस है वो ज्यादा काम आएगी। देखिए जहां पुलिस का काम होता है वहां तो पुलिस ही करती है ना, वहां राजनीतिक के तो नहीं जाते हैं, जहां मिलिट्री का काम है मिलिट्री करती है। तो वो जो रोल है, अब इसमें बड़ा डिफरेंट रोल बैठता है कि राहुल गांधी का रोल और अखिलेश यादव का रोल, तो कहीं कॉम्बिनेशन में
वो स्थितियां जो है ज्यादा सपोर्टिंग हो जाती। और अक्सर आप शुरू से देख लीजिएगा, भारतीय राजनीति में शुरू से दो व्यक्ति कहीं मिलकर सरकार चलाते हैं। इधर से देखो उधर से देखो, हमने तो इतने समय से देखा है, दो का पावर गेम चलता है, बाकी सारे तो फॉलोअर्स ही होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। इस समय कहीं कंपैटिबिलिटी में या कॉम्बिनेशन में लग रहा है तो राहुल का और अखिलेश का, या अखिलेश की कंपैटिबिलिटी और वो ज्यादा अच्छी बैठ, तो उसमें मुझे लगता है कि ये चीजें बदलेंगी तो नेचुरली रोल भी बदलेगा। और आप भी स्वभाव से भी अगर देखेंगे तो अखिलेश की एग्रेसिवनेस या राहुल की एग्रेसिवनेस में आपको फर्क तो नजर आएगी। इस चुनाव में बेईमानी काम आएगी, चीटिंग काम आएगी, लोग जैसे ईवीएम देखो पे सवाल इस खड़े बार करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, ये सब कुछ होता रहेगा। इस बार वो स्थितियां काम नहीं आएंगी, क्योंकि अल्टीमेट है वोटर, वोटर का निर्णय काम आएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हमेशा मान लीजिएगा, जब भी बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, फिर शांति होती है और उसकी जो स्थितियां बनती हैं, ये आपके सामने ही रहा, इतना कुछ हुआ, कोविड आता वो भी चला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सत्य है, स्थिरता है, उसकी विजय होती है। आप बेईमानी की विजय नहीं होती है, कर लो बेईमानी कितनी कर लो, बेईमानी का जो पुरानी कहावतें हैं तो वो सच तो है ही, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि नहीं जी मैं तो इतना क्या कर, मान लो हर बार आप वो करते हैं, आपका मन ही भर जाता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं कोई आत्मा की आवाज भी तो होती है, और इस समय जो प्लेनेट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके भीतर उस आत्मसम्मान को, आज भले ही क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन जो भाग रहे हैं इधर उधर, बात तो यही करते हैं ना आत्मसम्मान की। तो जो अभी आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं तो कल को भी तो आत्मसम्मान की बात करेंगे। ये नहीं है कि मैंने आज अगर यहां से नौकरी किसी कारण से छोड़ी है, उसी कारण से मैं दूसरी जगह से भी नौकरी छोड़ सकता हूं। यही सत्य है जिंदगी का। तो राजनीति, ये ठीक है कि उसके लॉज अलग बताए जाते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, या लव एंड वार, ये जो सारी बातें कही, ये सिर्फ जो है एक चालू तरह की कहावतें हैं, जिंदगी में काम नहीं आती। आपके अपने ही आपका साथ छोड़ने लग जाए और फिर चलो मैं कह रहा हूं सारी चीजें ठीक है, एक अभी उदाहरण आपके सामने आ गया कि जिंदगी भर एक व्यक्ति एक एक दल का जो था सदस्य कह लीजिए, वो विधायक रहा, जो भी रहा, सब करते करते सिर्फ उसकी एक ही तमन्ना थी, मैं कभी सीएम बन जाऊं। बड़ी मुश्किल से एक स्टेट के अंदर वो हलचल करता रहा, कभी इसको तोड़ कभी उसको तोड़, करने के बाद क्या हुआ, डिप्टी सीएम बन गया। और डिप्टी सीएम बन के अब बड़ा उसको लगता था कि इस बार अगला सीएम तो मैं ही बनूंगा। प्रकृति का ऐसा प्रकोप आता है, उस व्यक्ति को कैंसर घोषित हो जाता है और वो लोकसभा का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। इसे आप क्या कहेंगे, प्लेनेट्स की मार। मतलब ये आप किसी ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो बड़ा रहा है नेता, और वो लोकसभा लड़ सकता चुनाव, उसे टिकट भी मिला था। टिकट मिलता तो भी उसने ही अपना असमर्थता व्यक्त कर दी, और दोनों तरफ है। ये सत्ताधारी दल का नेता है कि विपक्ष का है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए ये इस देखो इसको उस तरह मत समझिएगा, आपके सामने उदाहरण है कि एक तरफ मान लो बड़ा ओपन सा है कि सोनिया गांधी ने खुद असमर्थता व्यक्त की है एंड शी हैज गॉन टू राज्यसभा, कि लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। लेकिन इसके लिए शायद वो संभावनाएं नहीं बन रही होगी कि इसे राज्यसभा में लाया जाए, या बाद में भले ले आए, लेकिन फिलहाल तो उसने अपनी असमर्थता तो व्यक्त कर दी। रीजन क्या बनता, मैं वो कह रहा हूँ। प्लेनेट जो है अलग अलग तरह के रीजन बनाते हैं। किसी की हालत वो हो जाती है कि उसे जेल में भेज दिया जाता है, किसी की हालत ये हो सकती है कि वो अस्पताल जाना पड़ जाता है, किसी का ये होता है कि कोर्ट कचहरी में जाता है, किसी की ये होता है घर परिवार का झगड़ा भी शुरू हो जाता है। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव को इस समय महिलाओं की ओर से बहुत सहयोग मिलेगा।
अब वो कैसे होगा, दो चीजें आ रही है सामने, एक तो महिलाओं की ओर से सहयोग मिलेगा, दूसरा उसका शनि वक्री है, शनि वक्री ऐसा करेगा एक विशेष संप्रदाय के लोग किन्हीं कारणों से, किन्हीं मजबूरियों से उसको वोट दें, क्योंकि चाहे उसके स्टैंड के कारण कह लीजिएगा उस तरह से देंगे। और हो सकता है इस समय किसी, अगर भारतीय राजनीति में किसी महिला का जो रोल जो है जरा इधर उधर उधर इधर चल रहा है, वो अल्टीमेटली कहीं इसके साथ ना हो जाए यूपी के अंदर, कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति में एवरीथिंग, और भारतीय राजनीति में तो हर कुछ पॉसिबल है, मतलब यहाँ की तो फिलॉसफी अलग है। मैं तो प्लैनेट्स के हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे और कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स बदल रहे हैं और अभी चुनावों तक और बदलेंगे। मैंने आपको डेट्स दी थी, 31 को रैली हुई, 4 तारीख तक जो हुआ आपके सामने आ गया, संजय सिंह बाहर आया। हो सकता है 4 के बाद जो चेंज आया है, आज आज हम लोग 5 तारीख को है, तो 7 तारीख तक, 7 जो 8 तारीख तक कोई पुराना केस में फंसा हुआ आदमी वो भी बाहर आ सकता है। जैसे होता है ना, बड़े प्यार से अंदर गए थे, बड़े प्यार से बाहर आ जाएंगे, ये वैसे ही है जैसे अस्पताल में एडमिट होते हो बाहर आ जाते हो। भाई इसको प्लैनेट्स यही तो है, नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा, ये आपके गुरु सदगुरु वगैरह, ये सब सबको होता है, जो कष्ट आता है तो आता है। राजनीति वाले को राजनीति का कष्ट आएगा और धार्मिक वाले को धर्म का कष्ट आएगा। एक सवाल है, लेकिन एक आदमी पिछले 10 साल से देश में प्रधानमंत्री है, हर चीज में आगे रहता है, हर चीज को कहता है मैं कर लेता हूँ, मैं सब सब कहते हैं वो सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। तो उनकी क्या कमजोरी इस बार बन रही है कि आपको लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले? सत्ता में नहीं आने वाले? नहीं नहीं, देखो 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। जो 10 साल में जो कुछ हुआ प्लैनेट्स ने किया। अब मैं प्लैनेट्स मानता हूँ, आप कुछ भी मान लीजिए, नहीं उसने जोड़ तोड़ की, वो बड़ा शातिर है, उसने ये कर लिया। शातिर तो सारे होते हैं, मौका तो सब ढूंढते हैं, कौन नहीं ढूंढता। जरा सा वर्कर जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और बना भी है। तो देखिए ना, हर तमन्ना जो है वो तो रहती रहती, लेकिन राजनीति में जो शतरंज की बिसात, और उसमें कब जो है वो जो क्वीन और वो कब बादशाह फंस जाता है, ये प्लैनेट्स कराते। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को जो कि शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं और बिल्कुल हारते हुए देखा है, जिनसे कभी सोचा नहीं जाता था किसी से भी हारेगा, वो एक छोटे से लड़के से हार जाता। प्लैनेट्स अपना आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसकी दसियों कहानियां मैं आपको बता सकता हूं, उन परिवारों की बता सकता हूं। इसी में आज आप देखिएगा, मतलब बड़ा मैं पढ़ता हूं तो मुझे हैरानगी भी होती है कि माँ बाप ने, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, कितनी मेहनत करके एक ग्रुप को तैयार किया। मतलब वो ऐसा ग्रुप जो है जिसको कहना चाहिए कि इस देश का नंबर 2 ग्रुप बना, और आगे उसके बेटे ने आके क्या किया, ये सत्ता के लोभ में, और ये सारा उसका जो चक्कर है इसमें पड़ गया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह में फंस गया। तो कैसे नाम डुबोते हैं, ये प्लैनेट्स कराते हैं। आपके अपने बच्चे ही आपकी कंपनियां बर्बाद कर जाते हैं। मुझे लगता है शायद टाटा बच गया, क्योंकि टाटा ने शादी नहीं की थी, अगर शादी तो की आप होती ये तो। कहना चाहते हैं कि मौजूदा शख्स भी वो खुद ही पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? देखो जो हालात बन रहे हैं, आप एक बात सोचो ना, सारे के सारे भाग रहे हैं। जैसे होता है ना, जंगल में जैसे आग लग जाए, पक्षी उड़ने लगे, जानवर भागने लगे, चूहे बकरियां वो सब भाग रहे हैं, जाओगे कहाँ? जंगल तो जंगल ही है। राजनीति का जंगल इधर से देख लो या उधर से देख लो, फंसे तो आप राजनीति के जंगल में हो, और आग भी वहीं लगी है। आपको लग रहा है नहीं अभी वहां आग नहीं लगी, वहां चलते हैं, वो जब तक इसकी आग को बुझा देंगे। अब ये तो सोच है आपकी ना, जो सही पक्षी मिलेंगे आपको, वो चाहे पेड़ जल के खाक हो जाए, वो अपने पेड़ से घोंसला छोड़ा नहीं करते। याद रखना, सिद्धांत है प्रकृति, कहीं कुछ हो जाए वो अपने घरों को नहीं छोड़ा करते। लेकिन यहाँ तो
मतलब आप लोग, यू टेल मी वन थिंग ओनली, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी पॉलिटिशियन क्या किसी का रोल मॉडल है? एक बता दे कि मेरा ये रोल मॉडल है। आप राजनीति में क्यों जाना चाहते हो? यू आस्क द क्वेश्चन टू एनीबॉडी, किसे पूछ लीजिएगा? पैसा, ग्लैमर, जी। गाड़ियां, हम्म। मुफ्त की, ये सब कुछ मुफ्त का है ना। जी कभी जी। मेरा ख्याल आपने वो होता है ना कि अभी तक हवाई यात्रा नहीं की होगी, या की हुई है? की है सर। की है ना, चलो ठीक है, की है, लेकिन वो अपने पल्ले से की होगी, मुफ्त में नहीं की होगी। बिल्कुल। और आपको अपने पल्ले से दुनिया घूमनी पड़ जाए, घूम लोगे? नहीं हो पाए। दूसरे की जेब में हाथ डाल के दुनिया घूमी जा सकती है, राजनीति में आकर। अभी तो ये बाद में झगड़े होते हैं, जब ये कमेटियां बनती है ना, तो हर एमपी, हर वो चाहता है जी मुझे ना एयरलाइंस कमेटी में डालो, वहां मुफ्त के टिकट मिलते हैं एयरलाइंस के, अपने भी फैमिली के भी। जब सोच आपकी ऐसी है कि देश का मुफ्त का माल, अब उसका तरीका बचने का क्या ढूंढा कि जो वोटर है, वर्कर है, उनको भी थोड़ा थोड़ा मुफ्त का देते रहो, नहीं तो बोलेंगे, वो तंग करेंगे हमको, तो वो मुफ्त का उनको देना चाहिए। सब दे रहे हैं, कोई दल ऐसा नहीं, कोई कह दे कि हम नहीं देंगे। मैं बिजली पानी मुफ्त दूंगा, होगा मैं रोटी मुफ्त दूंगा, मैं चावल मुफ्त दूंगा। एक तो कहेंगे जी हम रसोई खोल देंगे, जब आओ खाओ, अपना करने की जरूरत ही नहीं। इट हैपेंड, दूसरे देशों में हुआ, और वहां की बर्बादियां आप सुनोगे तो हंसोगे। इट्स ओनली के पूरा का पूरा देश गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट खैर ये नहीं है, पॉइंट सिर्फ इस समय ये देखिएगा, जो भारतीय राजनीति का एक परिवर्तन होने जा रहा है ड्यू टू प्लैनेट्स, उसकी मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिएगा 4 से 8 तारीख को ग्रहण है, और मैंने पिछली बार भी कहा था ग्रहण अपना काम करेगा, उसको, ग्रहण को किसको लगना है वो लगेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। फिर 8 से लेके 13 तक जो 5 दिन का फेर है, बहुत से लोगों के अब फिर वो जागृति होगी, और वो जागृति इन द सेंस, यू विल फाइंड ए न्यूज, आप एक ऐसी खबर पढ़ेंगे जिससे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। और मजे की बात यह है कि वही मीडिया जो उन चीजों को छिपा रहा था वही सामने कहेगा, आपके सामने आएगी चीज। प्लैनेट्स अपना काम कराते हैं। बहुत शुक्रिया वो सर। जी जी। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एटलास के लिए और इस प्रिडिक्शन के लिए, आपने जो की है। आगे भी आपकी बहुत सारी बातें, पिछली बातें जो हुई हैं वो काफ़ी हद तक सटीक हुई हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कमेंट में, और आपको फ़ोन भी कर रहे हैं, मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं, मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में।